हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। पुरुष स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे जुड़ी हुई बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आ गई है। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे, जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ जल्द जारी होगा पुरुष स्टाफ नर्स का भर्ती परिणाम। अभिलेखों के पूरी तरह स्क्रूटनी के बाद ही जारी होगा चयन परिणाम। ये जो है आज की बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। और इससे जुड़ी हुई कल एक अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड की थी, जिसमें कि आपको बताया था कि कोर्ट केस भी यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर फाइनली जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कल बताया भी था कि कोर्ट केस हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आज एक की नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी भी हुई है कि जल्द यहाँ पे रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसकी डायरेक्टली अपडेट पर, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट, क्या इसमें दिया गया है। पूरी जानकारी यहाँ से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली अपडेट पर। और अपडेट में जाने से पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आज की ये अपडेट है। बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पे आ चुकी है। दिया गया अभिलेखों की पूरी तरह स्क्रूटनी के बाद ही जारी होगा चयन परिणाम। यूपीपीएससी की ओर से अब प्रोविजनल नहीं बल्कि फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अभिलेखों की जांच हो रही उसकी जो पूरी तरह से स्क्रूटनी हो जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पे चयन परिणाम अब जारी होगा। और यूपीपीएससी में जो अभी तक प्रोविजनल होता था, अब प्रोविजनल नहीं जारी किया जाएगा रिजल्ट, डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। प्रोविजनल रिजल्ट अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो अपडेट दी गई यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत अब प्रोविजनल नहीं बल्कि फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि जो भी यूपीपीएससी का रिजल्ट आता था सबसे पहले उसमें प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जाता था, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता था। अब यहाँ पे वो प्रोविजनल रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, अब डायरेक्ट फाइनल परिणाम यानी फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा, ताकि पद खाली ना रहें और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। हालांकि प्रक्रिया लंबी होने के कारण परिणाम जारी होने में देर होगी और इसी वजह से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के परिणाम में भी विलंब हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा में विलंब हो रहा है, पुरुष स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा में, उसका यहाँ पे कारण क्या दिया गया है कि प्रक्रिया लंबी होती है। इस तरह से जो डायरेक्ट प्रोविजनल रिजल्ट जारी करने से पहले डायरेक्ट यहाँ पे चयन परिणाम जो जारी किया जाएगा यानी कि फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया लंबी होती है। इसी वजह से स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के परिणाम में भी विलंब हो रहा है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अभिलेखों में कमी के कारण भर्ती परीक्षाओं में चयनित तमाम अभ्यर्थियों के नाम के आगे प्रोविजनल शब्द अंकित कर दिया जाता है। ऐसा अभिलेख उपलब्ध न होने या अधूरे होने की स्थिति में किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए अलग से मौका दिया जाता है। अगर किसी अभ्यर्थी ने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए या उसमें कोई कमी है तो अभ्यर्थी का चयन निरस्त हो जाता है और पद खाली रह जाता है। तो यहाँ पे जो अभिलेखों में कमी के कारण ये जो होता था कि प्रोविजनल जो लिख के आ जाता था नाम के आगे कि हाँ ये सिलेक्टेड है और ये प्रोविजनली सिलेक्टेड है। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की दिक्कत ये होती थी कि वो कभी कभी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं कर पाते थे एट ए टाइम, तो उनके आगे नाम के आगे प्रोविजनल कर दिया जाता था और उसी वजह से जो है उनको थोड़ा सा टाइम भी दे दिया था कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दें। और ऐसे में जब उसके बाद भी वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो जो है या उनके डॉक्यूमेंट्स कोई कमी रह जाती है तो जो है वो सीट खाली रह जाती है और पद खाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब आयोग ने व्यवस्था की है कि अंतिम परिणाम तभी जारी किया जाए जब अभ्यर्थियों के अभिलेखों की स्क्रूटनी पूरी तरह से कर ली जाए। तो इसी वजह से यहाँ पे लेट हो रहा है। तो क्यों अब यहाँ पे काफ़ी लेट इसीलिए हो रहा है कि मे बी जहाँ यहाँ पे जो स्क्रूटनी हुई उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है प्रोविजनल पाए गए होंगे और जो है उनको टाइम देने के बजाय डायरेक्टली उनको जो टाइम दिया गया उनको एक टाइम दे कि हाँ आप इतने टाइम में डॉक्यूमेंट्स दे दें और फाइनल रिजल्ट एक बाद ही जारी कर दिया जाए, बाद में आपको अलग से वो ना किया जाए। इसी वजह से ये जो है इसको लेट किया जा रहा है, धीरे धीरे लेट होता जा रहा है। फिर यहाँ पे आगे दिया गया आयोग का प्रयास यही होगा कि अंतिम चयन परिणाम में किसी भी चयनित अभ्यर्थी के नाम के आगे प्रोविजनल शब्द अंकित न करना पड़े। जिनके पास अभिलेख नहीं है या अधूरे हैं उन्हें पहले ही छांटकर बाहर कर दिया जाए ताकि सभी पद भरे जा सके। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स कम होगा या जो स्क्रूटनी हुई उसमें अगर डॉक्यूमेंट्स आपका कम पाया गया है तो आपके नाम के आगे प्रोविजनल नहीं लिखा जाएगा, आपको छांटकर बाहर कर दिया जाएगा और
आगे जो है उससे जो आपके आगे से जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा, जिससे सीट्स खाली ना रहने पाए और आप उनकी कट ऑफ गिरा के जो है आपसे कम स्कोर वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे ले लिया जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कम होते हैं। इसी वजह से स्टाफ नर्स पुरुष पुनर्विज्ञप्ति भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम भी अटका हुआ है। 550 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। अब अंतिम चयन परिणाम का इंतजार है। तो 550 पद यहाँ पे थे, तो 550 पदों के लिए यहाँ पे जो है मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब फाइनल रिजल्ट का यहाँ पर वेट कैंडिडेट्स कर रहे हैं और इसके लिए करीब करीब 9 महीने यहाँ पर हो रहे हैं धीरे धीरे, और अभी तक रिजल्ट यहाँ पे नहीं जारी किया गया है। 8-9 महीने हो गए हैं आई होप। और आयोग के सूत्रों का कहना है कि अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच शासन स्तर से गठित कमेटी करती है। जांच के दौरान कमेटी की ओर से की गई कई अनुभव प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाए जाने पर आपत्तियां लगा दी जाती हैं। तो यहाँ पे आयोग का कहना है कि जो अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट जो होते हैं उनकी जांच जो शासन स्तर से एक गठित कमेटी है वो करती है, और वो अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कोई कमी पाती है या गड़बड़ी पाती है तो उस पर आपत्ति लगा देता है। ऐसे में आयोग को आपत्ति का निस्तारण कर अनुभव प्रमाण पत्र कमेटी को वापस भेजना होता है। अनुभव प्रमाण पत्रों की पूरी तरह से स्क्रूटनी के बाद ही चयन परिणाम जारी किया जाएगा ताकि कम से कम संख्या में प्रोविजनल चयन हो। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर आ गई है। रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है यहाँ पे इसका रीज़न बता दिया गया है। अब इसी की दूसरी अपडेट यहाँ पर आपको हम लेकर चलते हैं इसी पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जल्द ही जारी होगा स्टाफ नर्स पुरुष भर्ती का परिणाम। यहाँ भी खाली रह जाएंगे तमाम पद। यहाँ पे ये देख सकते हैं प्रयागराज 3 मई की अपडेट है, प्रयागराज@inext.co.in की अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिए गए हैं कि स्टाफ नर्स पुरुष के 558 पदों पर भर्ती का परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है। तो टोटल जो 558 पदों पर जो है इसका रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा और जल्द ही इसको जारी होने की उम्मीद है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तैयारी चल रही है। इसमें रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी कम हैं, यानी कि जो टोटल पद है उसके सापेक्ष जो मेन परीक्षा हुई थी उसमें काफ़ी कम कैंडिडेट पास हुए। इस वजह से यहाँ पे पद भी खाली रह जाएंगे, इसलिए कई पद खाली रह जाएंगे। इसकी मुख्य परीक्षा 9 महीने पहले हो चुकी है। परिणाम जारी न होने से परेशान अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में स्टाफ नर्स पुरुष के 448 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 2017 में जारी किया गया था। तब अर्हता को लेकर विवाद हुआ तो भर्ती रद्द हो गई थी। यानी कि जब भर्ती रद्द की गई थी 2017 में, तो उस समय जो भर्ती रद्द की गई थी वो अर्हता को लेकर रद्द की गई थी, और फाइनली जब इसको क्लियर कर लिया गया, सारी चीज़ें क्लियर हुई, तब जाकर 2022 में इसकी पुनर्विज्ञप्ति जारी की गई। फिर यहाँ पे आप देख सकते दिया गया। बाद में जनवरी 2022 में 558 पदों पर भर्ती आई, यानी कि उस समय 2017 में 448 पदों पर वैकेंसी निकली थी। टोटल 448 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। उसके बाद यहाँ पर 558 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, यानी कि 110 पद इसमें करीब बढ़ गए और टोटल 558 पदों पर भर्ती यहाँ पे निकाली गई। इसकी प्री परीक्षा 10 अप्रैल 2022 को हुई, तो उसमें 10,572 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने मई में परिणाम जारी किया और 960 अभ्यर्थी सफल हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 अप्रैल 2022 को इसकी प्री एग्ज़ाम हुआ था और टोटल जो कैंडिडेट पास हुए थे वो 10,572 कैंडिडेट्स इसमें जो है अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में शामिल हुए, और जो पास्ट कैंडिडेट थे उसमें से 10,000 में से टोटल 960 कैंडिडेट यहाँ पर केवल प्री एग्ज़ाम में यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे। प्री एग्ज़ाम में 960 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए और इसकी मुख्य परीक्षा 4 अगस्त को हुई। फिर आपका जो मेन एग्ज़ाम हुआ वो आपका 4 अगस्त को कंडक्ट कराया गया। उसके बाद अभ्यर्थी परिणाम 4 अगस्त को जो है इसका यहाँ पे री एग्ज़ाम हुआ, मेन एग्ज़ाम हुआ। फिर यहाँ पे जो मेन एग्ज़ाम हुआ उसमें 931 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी कि टोटल 960 कैंडिडेट यहाँ पे पास आउट थे प्री एग्ज़ाम में। उसमें से 931 कैंडिडेट ने जो है मेन एग्ज़ाम यहाँ पर दिया। मेन एग्ज़ाम में 931 कैंडिडेट शामिल हुए। उसके बाद अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच हुई, तो 29 नवंबर 2022 को यहाँ पर आप लोगों का 381 कैंडिडेट इसमें से बाहर कर दिए गए। अब 931 में 381 कैंडिडेट्स जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए गए। जो अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जो जांच हुई, आप लोगों के सर्टिफिकेट्स की जांच हुई, उसमें 381 कैंडिडेट्स अब यहाँ पर बाहर कर दिए गए। अब जो 381 कैंडिडेट बाहर हो गए तो टोटल कैंडिडेट बचे 550, और आपके पास पद कितने हैं 558। तो 8 वैकेंसी पद तो ऐसे ही खाली रह गए। तो 550 अभ्यर्थियों में से रिक्त पद 558 के सापेक्ष चयन होना है।
इन अभ्यर्थियों के परिणाम में अनुभव प्रमाण पत्र का नंबर जुड़ता है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का नंबर आप लोगों को पता है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मार्क्स यहाँ पे जोड़ा जाता है। राज्य सरकार से गठित टीम अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करती है। तो राज्य सरकार के द्वारा जो एक गठित कमेटी है, टीम है, उसके द्वारा जो है ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। उसमें जब वो क्लियर कर देती है तब जाकर आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर उसमें कोई आपत्ति लगा देती है तो फिर उसी जगह वो ब्रेक हो जाता है। फिर वहाँ से भर्ती प्रक्रिया और लेट होने लगती है, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता है डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करने में। फिर उससे क्रॉस चेक करवाते हैं। इस प्रक्रिया में कई महीने लग गए हैं। अब यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है और परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, यहाँ पे जो प्रोविजनल वाले कैंडिडेट होते थे, जो प्रोविजनल जिनके आगे किसी में कोई डॉक्यूमेंट्स कम है या कोई कमी है या कुछ ऐसा था, तो उनके आगे प्रोविजनल लिखने से अच्छा है उसको थोड़ा सा टाइम लेकर जो है उसको क्लियर कर लिया जाएगा और एक ही बार में यहाँ पे भर्ती का जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो यहाँ पे जारी कर दिया जाए। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी जाएगी और आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग कर पाएंगे। जो भर्ती रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद जो काउंसलिंग वगैरह जो भी होगी वो सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। आई होप ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।